इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आपके एक बिजनेस के लिए प्रॉपर्ली लोगो बना सकते हो और किन किन चीजों को ध्यान रखना है एक लोगो बनाने के लिए, वो सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक अपने बिजनेस के लिए कोई नाम नहीं रखा है तो उसके लिए भी मैं 2-3 चीजें शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप प्रॉपर्ली एक नाम रिसर्च कर सकते हो और ढूंढ सकते हो। यह है सोशल मीडिया बिजनेस कोर्स का लेसन 2 और हम चले हैं इंडिया के विकास की ओर विद लेट्स ब्रांड इंडिया। इस कोर्स के पहले वीडियो में मैंने सोशल मीडिया बिजनेस का एक ओवरव्यू दिया था कि किस तरीके से बिजनेसेस फेल होते हैं और कुछ मिथ्स जो हमारे दिमाग में है जिसके वजह से बिजनेसेस फेल होते हैं। अब इस वीडियो में हम सोशल मीडिया बिजनेस को एग्जैक्टली शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस के लिए एक नाम रखेंगे और अगर आपने अब तक अपने बिजनेस का नाम रख लिया है तो आप टाइम स्टैम्प्स में जाके लोगो मेकिंग सेक्टर में जा सकते हो। इस कोर्स में जो भी सारी चीजें हैं मैं एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी मैं मेरे लैपटॉप के अंदर जाके आपको प्रॉपर्ली सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। नए बिजनेस का नाम रखने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप अपने बिजनेस का कोई भी नाम रखना चाहते हो वो इजीली प्रोनाउंस होना चाहिए, उस नाम के अंदर कुछ तो मीनिंग छुपा हो और वो आपके बिजनेस सेक्टर से मिलता जुलता हो। देखो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस के नेम है जो बहुत ही डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, लेकिन आज वो एक ब्रांड बन चुके हैं इसलिए लोग उनको जानने लग गए हैं। आप अगर अभी शुरू कर रहे हो तो मेक श्योर एक चीज ध्यान रखना कि ऐसा नाम रखो जो लोगों के माइंड में इजीली आ सके। जितना आप अपने नाम को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे उतना ही लोग जल्दी भूल जाएंगे। प्रोडक्ट के साथ साथ एक बिजनेस नेम की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। आप किसी भी टॉप ब्रांड को ऑब्जर्व कर लो, उनके प्रोडक्ट के साथ साथ उनका नाम भी किस तरीके से पॉपुलर होता है। इसीलिए तो मीम मार्केटिंग इतना हिट हो रहा है आज की तारीख में, क्योंकि उनके नाम के साथ वो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। अगर आप इजीली लोगों के बीच पॉपुलर होना चाहते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सिंपल इज ब्यूटीफुल। जितना आपका नाम सिंपल रहेगा उतना वो लोगों के माइंड में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एप्पल ब्रांड्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, उनके सारे नेम्स भी देख सकते हो कि वो कितना इजीली एक्सेसिबल है, जैसे कि आईफोन, मैकबुक, आईपैड। ऐसे ही उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों के माइंड में बहुत ही इजीली आ जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि किलर, नाइकी, सिंपल बट एफिशिएंट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ कोई नाम मिले उसके हिसाब से नाम मत रखना, क्योंकि आगे जाके जब आपका ब्रांड पॉपुलर होगा, आपका बिजनेस पॉपुलर होगा तो लोग आपके नाम से कनेक्ट करेंगे। वो लोग आपके नाम से एक वैल्यू ढूंढेंगे। इसीलिए टॉप ब्रांड्स अपने नाम के साथ साथ एक टैगलाइन रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरीके से अपने नेम के साथ एक वैल्यू प्रोवाइड करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, एक बिजनेस शुरू करने से पहले आपके माइंड में वो एक ब्रांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके वो किस तरीके से वर्क होता है वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन अगर आपके माइंड में वो पहले से ही एक ब्रांड एस्टेब्लिश है तो आप देखोगे कि आपका एटीट्यूड आपके बिजनेस की तरफ कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं रिसेंटली एक कॉस्मेटिक ब्रांड्स का सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा था। मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे आने से पहले वो लोग किस तरीके से पोस्ट बना रहे थे। उनके पोस्ट को अगर मैं ऑब्जर्व कर लूं कि वो भले ही मीडियोकर लेवल के थे, लेकिन उनके जो एफर्ट्स थे वो पोस्ट बनाने के लिए, उससे मुझे समझ आ गया कि उनकी ब्रांड की वैल्यू क्या है उनके लिए। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, चाहे वो डिजिटली हो या फिर ट्रेडिशनली, तो आपके माइंड में वो पहले से ही एक ब्रांड होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि अभी सिर्फ शुरू कर दे और 2-3 महीने काम करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्क होता है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो वर्क होगा ही नहीं। अगर आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको उस तरीके से काम करना है कि वो एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। दूसरी चीज, आप अपने बिजनेस का नाम रखने से पहले ये ध्यान रखना कि उसका डोमेन अवेलेबल रहे। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो अपने बिजनेस का एक नाम तो रख लेते हैं, लेकिन आगे जाके उनको पता चलता है कि उस नेम का एक डोमेन ही अवेलेबल नहीं है। इस गलती को आप मत दोहराना। जो कोई भी आप बिजनेस नेम सिलेक्ट करते हो, आप GoDaddy वेबसाइट पे जाके उसका डोमेन चेक कर सकते हो कि वो अवेलेबल है कि नहीं। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत आगे की बात है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि आप आगे जाके एक लोगो चेंज कर सकते हो, लेकिन नाम चेंज करना इतना ईजी नहीं है। तो जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो पहले से ही हमको ध्यान रखनी चाहिए। ये बेसिकली 2 मेन चीज थी जिसको आपको ध्यान रखना है एक बिजनेस नेम ढूंढने से पहले। और अगर आप अब तक कंफ्यूज हो कि आपको एक बिजनेस नेम क्या रखना है, तो आप शॉपिफाई और बिजनेस नेम जनरेटर वेबसाइट का यूज करके एक प्रॉपर्ली बिजनेस नेम रख सकते हो। ये वेबसाइट बेसिकली आपके सेक्टर के हिसाब से आपको बहुत सारे बिजनेस नेम्स प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो।
अभी हम दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमने एक बिजनेस का नाम तो रख लिया है, अभी हमारा नेक्स्ट काम है अपने बिजनेस के लिए एक लोगो बनाना। मैं एक प्रॉपर वे के थ्रू आपको लोगो बना के सिखाऊंगा अपने लैपटॉप के जरिए, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका लोगो सिंपल रहना चाहिए। आप जितने भी टॉप ब्रांड्स के लोगो देखेंगे, आपको जो अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप एक चीज ऑब्जर्व करना, ये सारे ब्रांड्स एक चीज मेक श्योर करते हैं कि एक ऐसा लोगो मेंटेन करते हैं जो उनके ब्रांड को जस्टिफाई करे और सिंपल रहे, जिससे लोग उनके ब्रांड को याद रख सके। आप चाहे एप्पल का लोगो देख लो या फिर नाइकी का, ये सारे कितने सिंपल और इफेक्टिव रहते हैं। दूसरी चीज, एक लोगो बनाने से पहले ध्यान रखना कि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक लोगो के लिए। मेक श्योर करो कि आप ऐसे कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो जो आपके डिजिटल पोर्ट से लिंक करे और हमारे आईज के लिए इफेक्टिव रहे। कोई भी ऐसा कलर मत लो जो लोगों के आईज के लिए इफेक्टिव ना रहे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सिंपल इज ब्यूटीफुल। अगर आपको कोई कलर वेरिएंट्स नहीं समझ आ रहा है तो आप नाइकी, एडिडास की तरह एक सिंपल ब्लैक कलर रख सकते हो। एक चीज ध्यान रखना कि एवरी कलर जस्टिफाइज द सेक्टर, तो उसके हिसाब से आपका कलर रखना। लोगोस बेसिकली बहुत अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। कुछ लोग एक आइकॉन के थ्रू लोगो बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू लोगो बनाते हैं, जैसे कि जोमैटो हुआ, पेटीएम हुआ, पेपल हुआ। ये सारे जो ब्रांड्स है, अगर इनके लोगो को हम ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ वो एक टेक्स्ट और कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू उन्होंने एक लोगो बनाया है। तो अभी मैं एक लोगो बनाने का कंप्लीट प्रोसेस मेरे लैपटॉप के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लोगो बनाने के लिए अब हम जाएंगे canva.com वेबसाइट पे। यह है कैनवा वेबसाइट का होम स्क्रीन। देखो, कैनवा किस तरीके से यूज करना है उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो पे अभी हम लोगो मेकिंग पे फोकस करेंगे। तो लोगो बनाने के लिए सबसे पहले आप सर्च पे जाके टाइप करेंगे लोगो। इसमें बहुत सारे आपको वेरिएंट्स दिखेंगे लोगो बनाने के लिए। आप सिलेक्ट करोगे ओनली जस्ट प्लेन लोगो। इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक ब्लैंक टेम्पलेट यूज करो। देखो, ये है कैनवा के वेरियस आइकन्स। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हमको एक लोगो बनाना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये है डिजाइन। तो किस तरीके का लोगो हमको चाहिए तो उस हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बिजनेस का नेम लेट्स ब्रांड इंडिया के हिसाब से रखता हूँ, जो है LBI। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपना एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू करने वाला हूँ। तो मैं डिजाइन में जाके लिखूंगा कि क्लोथिंग। देखते हैं कि क्लोथिंग के हिसाब से किस अलग अलग टाइप के हमको लोगोस मिलते हैं। तो आपको बहुत सारे वेरियस प्री टेम्पलेट लोगोस दिखेंगे, तो आप आपके हिसाब से सिलेक्ट करके उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के आपको लोगोस दिखेंगे। तो मुझे बेसिकली कुछ ये लोगो पसंद आए हैं जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये एक चाहे तो आप लोगो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट से आप उसमें से सिलेक्ट करके लोगो बना सकते हो। फिलहाल मैं अपने लिए एक बहुत ही लेटर वाइज लोगो बनाने वाला हूँ। हाँ देखो, मुझे एक बहुत अच्छा टेम्पलेट मिला है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो उसके जो अनवांटेड चीज है पहले तो मैं वो निकालता हूँ। नंबर्स है, उस पर मैं मेरा टेक्स्ट लिखने वाला हूँ। मुझे बेसिकली एक बहुत ही सोबर लोगो चाहिए जो बेसिकली लोग देख के इजीली समझ जाए। तो मैं एक सिंपल सा एक टेक्स्ट लोगो बनाऊंगा जो कि आप देख सकते हो LBI। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इतना भी सिंपल ना रहे, इसमें कुछ वेरिएंट्स ऐड किया जाए। तो उसके लिए मैं जाऊंगा एलिमेंट्स के अंदर और कुछ इसके लिए वेरिएंट्स ढूंढूंगा। जैसे कि मेरा फैशन ब्रांड है तो मैं फैशन रिलेटेड कुछ ग्राफिक्स ढूंढूंगा। तो अभी आप देख सकते हो कि कुछ एक मैनिक्विन के हिसाब से एक मुझे आइकन दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं मेरे लोगो के लिए ऐसा ही कुछ यूज करूं। तो मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं व्हाइट रख रहा हूँ, तो आगे जाके मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस लोगो को मैं मेरे ब्रांड के आगे रखूँ और मैं अपने ब्रांड के हिसाब से इसका साइजिंग भी कर लेता हूँ। इसको मैं प्रॉपरली अभी ग्रुप कर लेता हूँ और सेंटर में लाता हूँ। देखो, ये मैंने खुद के ब्रांड के लिए लोगो सोचा है। आप अलग अलग तरीके से अपने ब्रांड के लिए लोगो बना सकते हो। मुझे थोड़ा सिंपल सा चाहिए था, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है, क्योंकि मेरा हमेशा से यही मानना है कि जितना आप चीजों को सिंपल रखते हो उतना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। जितना आप चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हो लोग उतना ही दूर भागते हैं। तो मैंने मेरे हिसाब से चीजों को थोड़ा सिंपल रखा है। अभी आप चाहे तो इसको कलर्स भी दे सकते हो। ये जो टेक्स्ट मैंने यूज किया है उसके लिए वेरियस कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं अपने लिए मेरे बैकग्राउंड का कलर चेंज करूंगा। पहले तो मैं चाहता हूं कि मेरा लोगो ब्लू वेरिएंट का हो, तो मैं इसके अंदर थोड़ा डार्केस्ट शेड का ब्लू यूज करूंगा। यस, दैट्स इट। तो मैं अपने बिजनेस के लिए ऐसा लोगो रखना चाहता हूँ। आप चाहे तो आपके हिसाब से अलग वे के थ्रू लोगो बना सकते हो। ये
आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो, लोगो एक ऐसा चीज है जो आगे जाके आप चेंज भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि आप अपना जो बिजनेस नेम रखने वाले हो उसके लिए आप एटलीस्ट 2-3 दिन लो कि एक प्रॉपरली बिजनेस नेम रख सके, क्योंकि आगे जाके आप अपना बिजनेस नेम इजीली चेंज नहीं कर पाओगे। आप चाहे तो लोगो चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बिजनेस नेम चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिलहाल मैं अपने बिजनेस के लिए एक बहुत ही सिंपल ऐसा लोगो रखने वाला हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ और चेंजेस करके बेटर लोगो बना सकते हो। और हाँ, कैनवा के लिए मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, क्योंकि यही एक वेबसाइट है जो आपको बहुत मदद करेगा सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए भी। तो इसके बहुत सारे वेरियस आइकन्स को कैसे इस्तेमाल करना है उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट कोर्स बनाने वाला हूँ। तो ये मेरा लोगो सिलेक्ट हो चुका है, तो अभी मैं इस लोगो को डाउनलोड करूंगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको शेयर ऑप्शन में जाके डाउनलोड पे टैप करना है। मैं एक PNG फॉर्म में रखूंगा, तो इसको अभी मैंने डाउनलोड कर दिया है। तो इसी तरह मेरा लोगो बन चुका है। तो अब तक हमने बिजनेस का एक नाम रख लिया है और साथ ही साथ एक सिंपल सा लोगो बना दिया है। नेक्स्ट बेसिकली बिजनेस नेम और लोगो मेकिंग से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो बहुत सारे लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे पूछते हैं। और अगर आपको भी नेम और लोगो के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको अब तक इस वीडियो से कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुआ है तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। और हाँ, सोशल मीडिया पोस्ट पे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं और साथ ही साथ मैं कुछ अर्निंग आइडियाज भी शेयर करने वाला हूँ। तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आप कोई भी मेरे वीडियो को मिस ना कर सको। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग मुझे हमेशा बेसिकली पूछते हैं कि क्या मुझे एक लोगो बनाने के लिए किसी और बेसिकली एक ग्राफिक डिजाइनर की हेल्प लेनी चाहिए या मुझे खुद बनाना चाहिए। देखो, इट हाईली डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप आपके ऑनलाइन बिजनेस से श्योर हो कि आपको इसके अंदर ही कुछ बेटर करना है और आप जानते हो कि आपको किस तरीके का लोगो चाहिए, तो आप थोड़ा पैसा देके ग्राफिक डिजाइनर का यूटिलाइज कर सकते हो। बेसिकली एक ग्राफिक डिजाइनर 3000 to 10,000 चार्ज करता है, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि लोगो आप चाहे तो आगे चेंज कर सकते हो, तो उसका आपको अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी श्योर नहीं हो अपने बिजनेस के रिलेटेड, तो आप एक सिंपल सा लोगो बना दो। आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि मैंने जो अभी कैनवा पे लोगो बनाया है वो टेक्स्ट लोगो बनाया है। इसलिए पता है क्योंकि आगे जाके अगर मेरा बिजनेस ग्रो हो तो मैं आइकन रिलेटेड लोगो बना सकता हूँ। बेसिकली अगर अभी मैं सिर्फ टेक्स्ट लोगो भी बनाऊं तो लोगों को ये लगेगा कि अब तक मेरा लोगो अवेलेबल नहीं है। तो आगे जाके जब मेरा बिजनेस ग्रो होगा तो मैं एक प्रॉपर लोगो बना सकता हूँ। तो ये हाईली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आगे जाना है। सेकेंड क्वेश्चन जो बेसिकली बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मुझे मेरा बिजनेस नेम रजिस्टर करना चाहिए। बेसिकली इनका क्वेश्चन का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को कॉपी कर लेते हैं, तो इनका ये पूछना है कि क्या मुझे मेरे बिजनेस के नाम को रजिस्टर कर लेना चाहिए। देखो, नेम ऐसा चीज है कि वो इजीली कॉपी किया जा सकता है, और अगर जब तक वो रजिस्टर नहीं है तो कोई भी यूज कर सकता है। फिर आगे जाके आप किसी पे भी ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मेरा नेम यूटिलाइज किया है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप नेम को रजिस्टर करना चाहते हो तो वो अराउंड 6500 कॉस्ट करता है। मैंने कुछ लोगों से इसके बारे में बात भी किया है, तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली इस चीज के बारे में बता सकता हूँ। देखो, फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि स्टार्ट में इतने सारे चीजों में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट में जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसी में इन्वेस्ट करो, तो ये सारी चीजें आप बाद में भी सोच सकते हो। आई नो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता रहेगा कि अगर आगे जाके किसी ने मेरे नेम को कॉपी कर लिया तो इस चीज से रिलेटेड मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप आपके बिजनेस के रिलेटेड कितने श्योर हो। देखो, अगर आप श्योर हो तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो, और ऐसा ना हो कि आप पहले ही सारी चीजें इन्वेस्ट कर दो और आगे जाके आपको कहीं ये बिजनेस को बंद करना पड़े। आप एक चीज कर सकते हो कि स्टार्ट में जब आपका नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हो तब आपको ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। जब आपके कुछ सेल्स आने शुरू हो जाए और एक कहूंगा कि थोड़े बेटर लेवल पे आपका बिजनेस पहुंच रहा है, तब जाके आप अपने बिजनेस के नेम को रजिस्टर कर सकते हो। तब तक आप आपके बिजनेस के ग्रो पे फोकस करो। थर्ड क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सोशल मीडिया बिजनेस शुरू करने के लिए क्या मुझे GST चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखो, एक चीज बताता हूँ कि GST अगर आप सिर्फ ई-कॉमर्स साइट्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट वहां पे अगर सेल कर रहे हो तो आपको GST रिक्वायर्ड है, यहाँ पर नहीं। बट अगर आपका कुछ 20 लाख का भी टर्नओवर होना तो आप तब GST के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली GST लेके काम करना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमारे लिए भी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे बिजनेसेस है और लोग ऐसे ही बिजनेस पे भरोसा करते हैं जो रजिस्टर रहे। तो जस्ट इमेजिन करो कि आपका GST रजिस्टर है, तो लोगों को आप पे भरोसा नहीं आएगा? जरूर आएगा। तो GST ऐसी चीजों के लिए बहुत बेनिफिशियल है।
बट अभी के लिए आप जीएसटी के लिए अप्लाई मत करो, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जीएसटी अप्लाई करने के बाद आपको सारे डिटेल्स का मेंटेन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपके एक्सपेंसेस, आपके जितने भी बिलिंग हो, ये सारी चीजें। तो स्टार्ट में इतना बर्डन मत लो। ऐसे ही अगर आपके भी बहुत सारे क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली कैनवा को किस तरीके से प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं और सोशल मीडिया पेजेस जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को कैसे शुरू कर सकते हैं उसके बारे में मैं शेयर करने वाला हूँ। ऐसे ही इस कोर्स में बहुत सारे आगे वीडियोस आने वाले हैं, तो अभी जाके इस चैनल लेट्स ब्रांड इंडिया को सब्सक्राइब कर दो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आप कभी भी कोई अपडेट मिस ना कर सको। वीडियो एंड करने से पहले मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पे 100K प्लस फॉलोअर्स गेन किया है, वो भी सिर्फ 40 डेज में, जिसका मैंने कंप्लीट प्रोसीजर एक वीडियो में शेयर किया है। तो इसके बाद वो वीडियो जाके जरूर चेक करना। ऐसे ही हम साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स ब्रांड इंडिया, लेट्स ग्रो टुगेदर। जय हिंद।